अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब का प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान, और दूसरी तरफ हर इदारा सारे लोग। अभी आपको आखिरी 2 दिन में, बल्कि आखिरी हफ्ते में 2-3 दफा अंसार अब्बासी साहब, जो कि ज्यादातर स्टैब्लिशमेंट के बंदे गिनताने जाते हैं, उनके अपनी जो 2 दफा, एक दफा उन्होंने एक रिपोर्ट दी, दूसरी दफा एक और दी, उसमें 1000 अरब और दूसरी दफा 1000 अरब प्लस दिवाली में इजाफिया थी, वो थी। अब एक और खबर आ कि पाकिस्तान के 15 सरकारी दायर 5983, आगे बाद में बताता हूँ क्या है, फिर एक दफा सुने, 5983 अरब। जरा सोचें, 1 अरब में कितने करोड़ होते हैं? फिर वो 1 अरब, फिर 2, 3, 4, 100, ये तो चंद 100 नहीं, हजारों अरबों की करप्शन। ये सारा बुनियादी तौर पर है। उनका सारा क्यों होता है तो आपको पता ही है, बदनवानी और मिसमैनेजमेंट, इसकी वजह से। यानी ये 15 सरकारी इदारे, इनका जो मजमूई खसारा है वो 5983 अरब रुपए है, जिनमें ज्यादातर बिजली की तकसीमदार कंपनियां। जाकर आपको पता ही है बिजली की सूरत हाल है। ऐसा नहीं कि बिजली नहीं है, बिजली बहुत है, लेकिन इतनी बात इंतजामी इसमें है कि हर साल हजारों अरब उनको सिर्फ देते हैं। वो काम करें ना करें, जिंदगी के तो मजे हैं, पर वो सारा बोझ गरीब, आम आदमी, मजदूर, किसान और वो तबका जो हत्ते गुर्बत से भी नीचे है, उस पर डाला जाता है। इसमें बिजली की कंपनियों, तकसीमकार कंपनियों के साथ साथ NHA भी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, और उसके बाद स्टील मिल भी है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड भी है, उसका भी सारा। उसके बाद पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कारपोरेशन, ये बिजली की तकसीमकार कंपनियों के अलावा में जितने भी हुकूमती दादो शुमार हैं, ये भी हुकूमती दादो शुमार, लेकिन जब इनका वो एक होता है ऑडिट, सालाना ऑडिट होता है हुकूमती महकमों का, रियासती इदारों का, असल में वो रिपोर्ट पढ़ने वाली होती है। किसी हुकूमत के कहने से कि मुल्क किसी तरक्की कर रहा है, अगर ऐसा हो तो वो आम आदमी पर उसके असरात नजर आ रहे, लेकिन अजीब कोई डटाई की इनमें कोई माता है कि ये अपनी हर गलत काम को तो साथ तक तशहीर करना चाहते हैं कि आवाम उसको सच मान ली। हो नहीं सकता। हाँ, BTV होता हाली तो बहुत कुछ हो सकता था। आप जो कहते हैं बंदों को चारों लाचार, उस पर अमल करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता उस बात पे। लेकिन 21वीं सदी, इतना वाइब्रेंट मीडिया और फिर इतने मीडियम्स, कोई एक नहीं है। पहले तो होता प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में आगे इतना कुछ। तो एक खबर को आप अपनी, एक गलत खबर को आप सच बताकर लोगों के सामने पेश नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो आप बेवकूफ, तब नॉर्मल या कोई खुदनुमा किस्म का शख्स जो अपनी खुदनुमाई में हो, वो समझा जा सकता है, समझ लेंगे लोग, लेकिन उसको नॉर्मल शख्स नहीं मानेगा। आप पाकिस्तान में बताना चाहते हैं अगर तरक्की हो रही है तो ये बताएं कि इस मुल्क में कौन सी नई सनत लगी, किस डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में पाकिस्तान ने इतना कुछ नया बनाया, वो आपके पास कुछ नहीं है। हाँ, ओवरसीज के पैसों पर आपकी नजर है। जो कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़र मुबादला इस दफा जो है वो 38 अरब डॉलर मिल गया, उसमें आपका भाई क्या कमाल है। वो तो बेचारे जो हम जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमें तो भेजने ही भेजने हैं। हमें तो कहो भेजे, कोई कहो ना भेजे, तो हमने अपने घर वालों की जरूरियात को पूरा करने के लिए वो तो भेजना ही है। पर याद रखिएगा, ये जो 30 लाख नया बंदा बाहर गया है ना,
वो तेजी के साथ पहले 2 4 5 साल अक्सर बंदा भेजता है पैसे, ताकि वो जो पीछे धार लेके दिए हुए हैं, या अपनी वो उस सट्टा के ऊपर से, या अपने उस लाइफ स्टाइल को थोड़ा बेहतर करने के लिए, या आपने बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं उनके खराब है, उनको सही करने के लिए वो बड़ी तेजी के साथ रकम भेजता है। तो इसलिए ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, या ज़र मुबादला सॉरी जो बाहर से भेजते हैं ओवरसीज़ फंड, वो आपको लगता है कि बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है, इसमें आपको कोई कमाल नहीं, किसी का कोई कमाल नहीं। उनकी अपनी ज़रूरियात है, वो कमाते हैं, अगर पीछे अपने बीवी बच्चों को, फैमिली को पालते हैं, तो वो भेजते हैं। हुकूमती और रियासती जो पॉलिसी है उस पे एतबार उस वक्त हो जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट को था, पूरे संडे लागू होंगे। यहाँ तो आपको ये भी साफ फिक्र बताने चाहिए, ये 48 अरब डॉलर वो लोग यहाँ से लेके गए हैं, जो यहाँ से अच्छा खासा अपना खाते पीते करते हैं, वो छोड़ छाड़ के गैर मुल्की नेशनलिटियाँ अप्लाई कर रहे हैं, वो भी बताना चाहिए। ये आप सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज का बताते हैं, तो वो चंद लोगों का उसमें फायदा होता है। वो स्टॉक एक्सचेंज कैसे ऊपर जाती है, कैसे नीचे जाती है, वो लोगों को अब काफी हद तक पता है। और पाकिस्तान में अक्सर हमारे साथी भाई कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज इतनी हदें बूर कर रही है, आसमान को छू रही है। हाँ, तो उससे इस्तेफादा करने के लिए भी मुझे लगता है कि आम आदमी को ऊपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फॉन ग्राउंड तो उससे तो कोई इस्तेफादा कर नहीं सकता आपकी स्टॉक एक्सचेंज से। मुल्की तरक्की से आम आदमी को उसमें तो फायदा पहुंचेगा जब आपकी प्रोडक्शन में दबा होगा, वरना यही जो हुकूमती इदारे हैं जो बोझ हैं 5,900 वो 5,893 सॉरी 5,893 अरब का तो मजमूई सारा है महकमों में, उनमें ज्यादातर बिजली की तकसीम का काम है। यही बोझ आप आईपीएक्स को देख लें, या जिन आपको देते हैं बिजली की तकसीम का कंपनियों में से, या जो प्रोडक्शन बिजली की पैदावार जो कर रही है, उनमें से आप देख लें किन की हैं, तो आप सारे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, तो आप मुल्क ही खाते हो ना ले। अगर 1 साल 2 साल 3 साल या बंद कर दे लेना, क्या, क्योंकि जितनी आपने इन्वेस्ट की है वो तो आपने पूरी कर ली है, कब की नहीं। जो बंदा वो क्या कहते हैं, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, तो जिनकी शर्त में यही है तो यही करेंगे। बहरहाल आम आदमी का बेचारा लाचार है और मजबूर भी है, फ्रस्ट्रेटेड भी है। उनकी ये फ्रस्ट्रेशन आपको गाहे बगाए सोशल मीडिया पर नजर भी आती है, और फिर लोग कहते हैं कि नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। वो जालिम सॉफ्टवेयर अपडेट करने से कुछ नहीं होगा। ये तो पाकिस्तान के हर बच्चे बूढ़े की यही दिली आवाज है, कभी जाकर चेक तो करो, पर शुक्र करो ये सोशल मीडिया पर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर कर लेते हैं। याद रखने, वरना ये कहीं ना कहीं निकलनी होती है। अल्लाह हाफ़िज़।